अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चटपटी, मसालेदार और बहुत ही सॉफ्ट कुर्दा कलेजी की रेसिपी, जो बनती तो बहुत आसानी से है लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि इसे आप एक बार बना लेंगे तो बार बार आप इसे बनाना चाहेंगे। ईद आने वाली है, ईद पर आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं या आपका जब मन चाहे आप इसे बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 500 ग्राम मटन की कलेजी ली है और इसमें कुछ पीस गुर्दे के भी लिए हैं। हमने इसे 2 से 3 बार साफ पानी से धो तो लिया है, लेकिन अभी हम इसे और धोएंगे। इससे पहले हम आपको सॉफ्ट कलेजी कैसे बनती है इसके लिए एक टिप देना चाहेंगे। ये जो कलेजी के पीसेस हैं इनके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है। ये देखिए, ये बहुत ईजिली हाथ से हटाने पर हट जाती है। देखिए, ईजिली हट रही है। अगर इसे हम हटा देते हैं तो कलेजी बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। एक पीस हम आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, इस पर से भी ये झिल्ली बहुत आसानी से हट गई है। इसी तरह से हम सभी पीसेस पर से ये झिल्ली हटाकर रेडी कर लेंगे। तो ये हमने सभी पीसेस पर से झिल्ली हटा ली है और अब हम इसे सिरके के पानी में डिप करेंगे ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए और इसकी जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए। तो ये हमने सिरका लिया है, आपके पास जो भी सिरका हो आप वो ले सकते हैं, व्हाइट या ब्राउन कोई भी। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के सिरका डालेंगे और फिर इसमें इतना पानी डालेंगे कि कलेजी के सभी पीसेस इसमें अच्छी तरह से डूब जाएँ, ताकि इसकी सभी स्मेल निकल जाए। और अब कम से कम 20 मिनट के लिए इसे सिरके के पानी में ही रहने देंगे और उसके बाद 2 से 3 बार साफ पानी में वॉश करने के बाद हम इसे छलनी में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये देखिए, सिरके के पानी में धोकर कलेजी अच्छी तरह से साफ हो गई है। अब इसे हमने थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और तब तक हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेंगे। तो ये हमने एक कढ़ाई को गैस पर रख लिया है। इसमें डालेंगे क्वार्टर कप कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइसेस में कटी हुई और अब प्याज को 2 से 3 मिनट तक ऑयल में फ्राई कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा पिंक कलर का होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, प्याज हल्के हल्के से पिंक कलर की होने लगी है। बस हमें प्याज को इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल देंगे और प्याज के साथ इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स करेंगे। और इसका कच्चापन दूर होने तक प्याज और टमाटर के साथ इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन गए हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला। चम्मच चलाकर इसे मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसकी जगह आप मीट मसाला अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ और पाउडर मसाले। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। ये मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हम अभी नहीं डालेंगे, नमक कलेजी को भूनने के बाद डालेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालेंगे। अब पानी डालने के बाद चम्मच चलाते हुए मसालों को थोड़ी देर भून लेंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद मसाला अच्छे से भुनने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून दही। दही को हमने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब दही को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे और दही के साथ भी मसाले को थोड़ी देर भून लेंगे। तो ये देखिए, दही का पानी ड्राई होने तक हमने मसाले को भून लिया है। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें गुर्दा कलेजी डाल देंगे।
और अब अच्छी तरह से इसको मसाले में मिक्स करेंगे। और इसी तरह से हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए मसाले के साथ कलेजी को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने इसे हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक भून लिया है। कलेजी जब मसाले के साथ भूनती है तो वो अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ती है। आप देख सकते हैं कलेजी ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है, तो हाई फ्लेम पर हमें इसे भूनते रहना है। अब काफ़ी हद तक कलेजी का पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो कलेजी को भूनते-भूनते ही हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। ये 4 साबुत हरी मिर्च है, ये डाल देंगे। आप चाहें तो इन्हें काट कर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे हमने तवे पर ड्राई रोस्ट करके लिया है। इसे हाथ से अच्छी तरह से क्रश करके डालेंगे। और अब चम्मच चलाकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले में भून जाने के बाद कलेजी को बहुत ज़्यादा पकाते नहीं हैं। ज़्यादा देर तक पकाने पर और नमक पहले से डालने पर कलेजी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसीलिए अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला था। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। नमक डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कलेजी में जब भी चम्मच चलाएं बहुत ही हल्के हाथ से चलाएं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये आप देख सकते हैं कलेजी बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ भून चुकी है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही भुनी-भुनी भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी रखेंगे, इसलिए हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम या ज़्यादा रखना चाहें, रख सकते हैं। अब इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं कलेजी को पकते हुए, अब हम इसे चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलेजी बनकर रेडी हुई है। मसाले का कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब लास्ट में हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसे ढककर रखेंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। आप इसे सर्व करिए रुमाली रोटी, नान या फिर सिंपल चपाती के साथ भी ये चटपटी मसाला कलेजी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।